So good morning students. So today we will do the revisional part of the current electricity. We already done all the formula that based on the current electricity and some numerical based on the current electricity. So now we will do the more numerical based on the current electricity. So I have written a statement. You can write the statement also. In a copper there are 28 free electrons in a unit cubic meter, all of which contribute to a current of 2 ampere in the wire of copper of 1.6 1 into 10 raised to the power minus 6 meter square cross sectional area. What is the electric field in the wire? तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस स्टेटमेंट में आपका गिवन क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है। तो फाइंड आउट तो आपको देख ही रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टेटमेंट को समझ लीजिए। कॉपर है आपका, उसमें 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक यूनिट क्यूबिक मीटर में, और आपके वो सारे के सारे 10 रेज़ टू पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन है इन ए यूनिट क्यूबिक मीटर, और सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो आपका क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं 2 एम्पेयर का उस वायर में, और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है। अब आपको पता है ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा आपका सर्कुलर। सो क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 into 10 raised to the power minus 6 meter square cross sectional area. What is the electric field in the wire? It means we have to find out the electric field. So firstly we have to write that what is being given. हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो n कितने हो गए आपके 10 raised to the power 28। और क्या गिवन है इसमें, इसमें हमें करंट गिवन है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 एम्पेयर। और इसमें क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए गिवन है, वो कितना है 1 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ई। तो देखिए फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी जो गिवन डाटा है सारा का सारा, सबसे पहले हम इसमें करंट डेंसिटी निकालेंगे। जो करंट डेंसिटी जो होगी आपकी, उसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आपको रो भी गिवन है, जो रो है आपका रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 1.6 into 10 raised to the power minus 8, 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ओम इंटू मीटर। तो हम लिख लेते हैं आपकी रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ओम इंटू मीटर। तो ये हमें 4 चीज गिवन है। पहले तो n गिवन है 10 raised to the power 28, I गिवन है 2 एम्पेयर, A गिवन है 1 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, और आपका रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ओम इंटू मीटर। उस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमें क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी निकालेंगे। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है J इक्वल टू I अपॉन A। तो देखिए J, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर, और A की वैल्यू कितनी है आपकी 1 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, J, I और A की। तो यहां से J की वैल्यू जो आएगी, हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 into ये 10 की पावर ऊपर चला गया तो -6 ऊपर जाके क्या बन गया +6। तो J आपकी कितनी आ गई, J आ गई आपकी 2 into 10 raised to the power 6, और SI यूनिट क्या हो गई आपकी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ J। तो ये आपका पहला काम है, किसके लिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। J की वैल्यू कितनी आ गई 2 into 10 raised to the power 6 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, E की। अब हमें पता है E क्या होगा आपका। देखिए आपने J, सिग्मा और E इसके बारे में रिलेशनशिप किया था, तो जो आपका J, सिग्मा और E, तो आपका जो J था वो क्या था आपका सिग्मा इंटू E था। तो J को मैं क्या लिख सकता हूं, E अपॉन रो। तो अब हमारे पास J भी है, रो भी है। J की वैल्यू कितनी है, पुट कर दीजिए 2 into 10 raised to the power 6, और E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और रो की वैल्यू हमारी गिवन है कितनी है 1.6 into 10 raised to the power minus 8।
तो आप E की वैल्यू करीबन कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये वैल्यू आपकी करीबन वैल्यू जो है आपकी E की वैल्यू करीबन 3.2 इंटू 10⁻⁻2, यानी E की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट में होगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वोल्ट मीटर -1 में होगा, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो ये किस में होगा, वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगेन आई एम सेइंग दैट, दोबारा से न्यूमेरिकल को देख लीजिए। इस पूरे न्यूमेरिकल में n गिवन था, i गिवन था, a गिवन था और आपकी रेजिस्टिविटी गिवन थी। हमें फाइंड आउट करना था E, तो हमने फॉर्मूला लगाया J = I/A। पहले हमने क्या निकाला, फाइंड आउट किया हमने आपका करंट डेंसिटी, वो क्या आ गया, J = I/A। उसके बाद हमने जो J की वैल्यू है, I और A की वैल्यू पुट की, तो यहां से J की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁶ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप जो आपकी यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट वो लिखना मत भूलिए। सेकेंडली, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ J, we know that J = sigma into E. This is the relationship between current density and the electric field and the conductivity. तो J = E by rho, because sigma = 1 by rho. So इसमें आपने वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, तो E की वैल्यू होगी 3.2 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ E। सो ये सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं कौन सा, आपका सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन में आपका क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्या गिवन है ये देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, स्टेटमेंट के बाद हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट क्या है, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 5 मिलीमीटर पर सेकेंड if the number density of electron be 6 into 10⁻23 centimeter per cube, calculate the current density। तो इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, करंट डेंसिटी। लेकिन इसमें आपकी जो यूनिट है पहले आप उसको चेंज करोगे कि किस किस में आपकी यूनिट है। तो सबसे पहले आपका गिवन क्या है, गिवन इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो लिख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इक्वल टू 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो वीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी 5 इंटू 10⁻⁻3, ये आपकी क्या आएगी, 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने मिलीमीटर को किस में चेंज किया, मीटर में चेंज किया है। अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, n की वैल्यू। n की वैल्यू गिवन कितनी है आपकी, 6 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर क्यूब में। तो ये वैल्यू हो जाएगी n की कितनी, 6 इंटू 10⁻29 मीटर क्यूब। ये आपकी वैल्यू होगी किसकी, पर मीटर क्यूब। ये आपकी वैल्यू किसकी होगी, आपकी n की। अब आपका जो E है, E आपका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, NEVD। तो J का फॉर्मूला है NEVD। ये हमने फॉर्मूला किया था करंट डेंसिटी का, NEVD। तो फॉर्मूले वैल्यू रख दीजिए, करंट डेंसिटी J फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻29 हमने मीटर में चेंज किया था, वैल्यू क्या आई थी, 29। और आपका E कितना है, E है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। और आपका VD क्या है, VD है आपका, इसके मल्टीप्लिकेशन में मैं यहां लिख देता हूं, VD की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 इंटू 10⁻⁻3, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये J की वैल्यू। तो J की वैल्यू करीबन आएगी 48 इंटू 10⁻7। तो J की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आंसर नोट कर लीजिए, 48 इंटू 10⁻, आपकी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो करीबन आएगी 48 इंटू 10⁻7। और J की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी,
जो करंट डेंसिटी है उसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, करंट डिवाइड बाय एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितनी होगी, एम्पेयर मीटर -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इन दिस न्यूमेरिकल। So this is the solution of this numerical. Again I tell that कि इस numerical में एक stream of electron था, एक इलेक्ट्रॉन की stream थी जिसकी drift velocity 5 मिलीमीटर पर सेकंड थी। number of electron उसमें given था 6 × 10⁻23 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो आपकी VD की वैल्यू 5 मिलीमीटर पर सेकंड, तो हमने चेंज कर लिया SI में 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। n की वैल्यू 6 × 10⁻23 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो n की वैल्यू SI में होगी 6 × 10⁻29 पर मीटर क्यूब। E की वैल्यू क्या था, मैग्नीट्यूड लिया है -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। वैसे E की वैल्यू कितनी होती है, -1.6 × 10⁻19, बट हियर वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। सो J = NeVD, दिस इज द फॉर्मूला। Put the value of NeVD. After putting the value of NeVD, the value comes to be 48 × 10⁻7 ampere per meter square. So this is the solution. Okay. So student, let me do our next numerical. In this numerical, I am drawing a circuit. You can draw the circuit also. That this is your A and this is your B, and this is the resistance that is your, you can say that this is 10 ohm, and this resistance is 20 ohm. This is B. Similarly, we are having this resistance that equal to 20 ohm, and this resistance we are having 40 ohm, and this is another resistance whose value is 3 ohm, and this resistance is attached with a key which is in the on condition, and this is the terminal. Now this circuit is attached with a battery. This is your battery whose voltage is V = 10 volt. This is the connection of the battery. This is B point, or we can say that this is AB, and we will take this is C and D. Okay. So this is the circuit. In this circuit, we are having two nodes, first and second, and this is also node. तो सबसे पहले सर्किट में हमें क्या चेक करना है कि आपके इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है या फिर नहीं है। देखिए इसमें व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या है, सपोज कीजिए इसको मैं अगर P सपोज करूं, इसको मैं Q सपोज करूं, और इस रेजिस्टेंस को मैं R सपोज करूं, और इस रेजिस्टेंस को मैं S सपोज करूं, तो कुछ उसी तरीके से आपका एक व्हीटस्टोन बन रहा है। बीच में आपका क्या है, 3 ओम का रेजिस्टर, उसके साथ एक की अटैच है, मतलब साथ में आपका गैल्वेनोमीटर है की के साथ। यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर भी लगा सकता हूँ, और सर्किट में आप सपोज कर सकते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर है। अब कंडीशन क्या है, P/Q शुड बी इक्वल टू R/S। अब P/Q इक्वल टू R/S, ये कंडीशन है आपकी। तो P कितना है इसमें 10, Q कितना है इसमें 20, और R कितना है इसमें 20, और S कितना है 40। तो ये करीबन वैल्यू आ जाएगी 1/2 लेफ्ट हैंड साइड की और 1/2 राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो अगर इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम इस 3 ओम रेजिस्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम इस 3 ओम रेजिस्टेंस को 3 ओम रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये दोनों आपके सीरीज में होंगे, ये दोनों आपके सीरीज में, और रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेलल में। तो देखिए पहले जो RS था हम किसके थ्रू गए, ये कितना हो गया 10 + 20 यानी 30 ओम, और हम किसके थ्रू गए, A, C और B के थ्रू। यहां लिख दीजिए A, C एंड B, मतलब हम A, C और B के थ्रू गए। अब हम
देखिए जब इसमें आपका कोई भी रेजिस्टेंस, जब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, ये दोनों आपके सीरीज में, क्योंकि यहां तो करंट जा ही नहीं रहा है तो करंट आपका सिर्फ यहीं जाएगा आपका, और आपका इसी तरीके से करंट इस आर में जाएगा पूरी की पूरी ए बी के बीच में। तो जब हम ए डी बी कंसीडर करते हैं तो ये आर एस कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस 40 मतलब 60 ओम। अब आपने क्या कंसीडर किया, ए डी एंड बी, ए डी एंड बी। अब देखिए ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आपने कितना फाइंड आउट कर लिया 30 ओम, और ये कितना फाइंड आउट कर लिया आपने 60 ओम, और आपका यहां से आपकी बैटरी अटैच है, V कितना आपका 10 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ऑपरेशन कौन सा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हो गया तो ये दोनों आर्म जो दोनों ब्रांचेज है, ये दो नोड है, एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गया। आपको पता है दो नोड, अगर दो नोड हो और अलग ब्रांच हो उनको जोड़ेंगे तो हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/RP इक्वल टू 1/30 1 प्लस 1/60, so 1/RP। अब आप 60 एलसीएम ले लीजिए, ये कितना बनेगा 2 प्लस 1 3/60, तो आपका आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 60/3 मतलब 20 ओम, मतलब आरपी आपका रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 20 ओम। ये आपकी फाइनल रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी। तो देखिए इसको, ये आपका क्या था, जो भी सर्किट था, इस सर्किट में आपको ये देखना है कि आप इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अब बात आई किसकी, कि सपोज कीजिए अगर इसी सर्किट में मैं यहां पर 10 की बजाय 20 बोल देता हूं, 20 ओम, तो फिर लगाइए कंडीशन P/Q शुड बी इक्वल टू R/S। तो P कितना हो गया इसमें, P आपका हो गया 20, तो P कितना हो गया 20 और Q भी कितना हो गया 20, R कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 40। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहां से 1/1 लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ 1/2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। अब आपको ये 3 ओम का रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना है, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसको भी आपको क्या करना, कंसीडर करना है। और अब इसका सॉल्यूशन आपका कुछ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को मिक्स ग्रुपिंग में क्या करते थे, सोल्व करते थे। सो दिस इज अबाउट द ट्रिक ऑफ हाउ टू यूज द व्हीटस्टोन सर्किट एंड हाउ यू कैन सोल्व द व्हीटस्टोन सर्किट। इसका मतलब पहले आपको व्हीटस्टोन सर्किट को सोल्व करने के ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपका व्हीटस्टोन जो है आपका ब्रिज की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है या नहीं है। इफ द कंडीशन सेटिस्फाई देन यू यूज द मेथड इन विच in this branch there should be no current, because in this branch galvanometer, when the galvanometer will give the zero deflection, I equal to 0, then our bridge is balanced and then we will get the condition for balancing. This is P/Q equal to R/S। तब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग की कंडीशन को हम प्रूफ करते हैं। तो आपको ये बैलेंसिंग की कंडीशन इसमें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिविजनल पार्ट ऑफ द current electricity. I hope that you are doing all the numerical that I have given. Okay, so practice all the numerical, practice conceptual question, practice 1 mark question, multiple choice question answer that I have given, so that you can make yourself at a good platform in this chapter or in this unit, that is your current electricity. Okay, thank you.